कलील मुद्दत के बावजूद मुआशी मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इक़दामात से मुंतखब हुकूमत को मईशत बहाली प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ, 4 वज़राए आला और दीगर ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी का स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार इत्मीनान। इजलास को सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबाब के लिए लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। मुआशी इंतज़ामी चैलेंजेस और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास का दूसरा दौर आज होगा। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का मकसद मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाना है। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा आलमी मुआहिदों को जारी रखेंगे। इजलास में जिन मुआहिदों से नुकसान हो रहा है उन पर बात हुई। मुल्क में डॉलर स्मगलिंग, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर बात हुई। हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर बोली, हम सब मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर सनत व तिजारत गौहर एजाज ने कहा मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात कराएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार थी। इलेक्शन में ताख़ीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। चेयरमैन PTI से मुतालिक बोले, जो आज जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि घबराना नहीं है। जेल में आपकी सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। सबको जेल में डालने की बात करने वाले का आज जेल में होना मुकाफात अमल है। कठपुतलियाँ बनाने वालों को पैगाम है कि पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बा करना छोड़ दें। अवाम जिसे मुंतखब करें उसे कबूल किया जाए। चेयरमैन PTI सिर्फ अमीरों का दोस्त था। PTI में जिसके पास पैसा होता था वो ही मुशीर और एडवाइज़र बन जाता था। मानसहरा में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जलसे से परवेज़ खटक का खिताब। कहते हैं चेयरमैन PTI ने 3.5 साल तक आवाम से झूठ बोला। नया पाकिस्तान बनाने के झूठे नारे लगाए गए मगर अमली तौर पर कुछ ना किया गया। हमारा दौर आने वाला है। सूबे के बड़े बड़े सियासतदानों से राबता है। आइंदा 2 माह में सब मेरे साथ चलेंगे। पंद्रह मई को विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट केस में जजेस पर एतराज़ का 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फ़ैसले में लिखा, 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है इसलिए मुस्तरद की जाती है। एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत की बजाय बेंच के रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। एतराज़ की दरख्वास्त का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। मुख्तलिफ चालों और हरबों से ताख़ीर करके अदालत की बेतौकीरी की गई। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में PDM हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। विफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। विफाकी वज़रा ने जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फ़ैसले के मुंदरजात। अदालती फ़ैसले में चीफ जस्टिस ने मज़ीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। किसी अदालती फ़ैसले पर हतमी अदालती फ़ैसले की पाबंदी लाजिम है। फ़ैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता 302 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर का रिवर्स गियर ₹3 सस्ता होकर 304 रुपये का फ़रोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। मार्केट 256 पॉइंट्स इजाफे से 46,013 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोने की कीमत में 4,000 रुपये कमी 2,12,500 रुपये का फ़ी तोला हो गया। हुकूमत का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन काम कर गया। कराची में 3 रुपये कमी के बाद चीनी 180 रुपये किलो हो गई। लाहौर में चीनी 5 रुपये सस्ती 185 रुपये में दस्तियाब। गुजरांवाला में 50 किलो चीनी का थैला 200 रुपये सस्ता होने के बावजूद शहरियों को रिलीफ ना मिला। परचून पर 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी। मुल्तान में चीनी के दाम 14 रुपये कम हुए 176 रुपये किलो हो गई। शहरियों का हुकूमत से मज़ीद रिलीफ का मुतालबा।
ये नामुमकिन की बात है कि ये चीनी सस्ती कर रहे हैं। तो कोई चीज सस्ती नहीं हुई, कोई चीनी सस्ती जो है वो मार्केट में नहीं मिल रही। आम लोग जो है वो पिसते जा रहे हैं। हुकूमत इकदाम करे चीनी को सस्ता करने के लिए हंगामी बुनियादों पर वजूद आवाम से ना करे। पंजाब हुकूमत का चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। स्कैंडल में मुलव्वस बड़े डीलर्स के नाम FIA को दे दिए गए। सूबाई महकमा खुराक के मुताबिक ये डीलर्स शुगर मिल्स के नुमाइंदे थे। शुगर मिल्स मालिकान चीनी 90 से 180 रुपये किलो पर ले गए। कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया। FIA ने मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्क में एक के बाद एक बहरान। चीनी का बहरान टलने से पहले ही गंदुम माफिया सरगर्म हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 10 किलो के थैला 20 रुपये महंगा कर दिया। 20 किलो थैले की कीमत में 40 रुपये का इजाफा। परचून पर 10 किलो का थैला 1420 रुपये में दस्तियाब। शहरी 20 किलो का थैला 2840 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर। चक्की आटा भी 10 रुपये किलो महंगा। दाम 170 रुपये से बढ़कर 180 रुपये हो गए। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपया 46 पैसे फ़ी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। 15 मई को विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट केस में जजेस पर एतराज़ का 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फ़ैसले में लिखा, 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है, इसलिए मुस्तरद की जाती है। एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत की बजाय बेंच के रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। एतराज़ की दरख्वास्त का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। मुख्तलिफ चालों और हरबों से ताख़ीर करके अदालत की बेतौकीरी की गई। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में PDM हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। विफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। विफाकी वुज़रा ने जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फ़ैसले के मुंदरजात। अदालती फ़ैसले में चीफ जस्टिस ने मज़ीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। किसी अदालती फ़ैसले पर हतमी अदालती फ़ैसले की पाबंदी लाजिम है। फ़ैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए। और पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान और भारत के मैच का रिजर्व डे रखने का फैसला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 10 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। बारिश की सूरत में मैच रिजर्व डे 11 सितंबर को होगा। 10 सितंबर को मैच मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को मैच वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। एशिया कप का फाइनल बारिश से मुतासिर होने की सूरत में दोनों फाइनलिस्ट टीमें मुश्तरका फातेह करार पाएंगी।